नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं आज की 25 बड़ी खबरों के साथ, जिसको आज हर कोई जानना चाहता है, लेकिन यह गोदी बिकी हुई मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, लेकिन हम आपको दिखाएंगे। एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमें हक और सच के साथ खबरें दिखाने की हिम्मत देता है। बहरहाल आपकी मर्जी। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल कराया भर्ती। वजन घटकर रह गया सिर्फ 56.55 किलोग्राम। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम एक की आज होगी ऐतिहासिक उड़ान। पीएम मोदी ने दी बधाई, बोले यह अंतरिक्ष यात्रा का नया अध्याय। ईरान अमेरिका संघर्ष और हुआ तेज, हॉर्मुज में तेल टैंकर धधके, कई शहरों में मिसाइल अटैक, अमेरिका का एमक्यू 9 ड्रोन किया गया तबाह। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। सीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए मारपीट के आरोप। आईएमडी ने 15 राज्यों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर जारी हुआ येलो अलर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू और मनीष यादव को रिमांड पर जेल से लाई पुलिस। 39 घंटे तक होगी गहन पूछताछ। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के संन्यास की उठ रही अटकलों को किया सिरे से खारिज। टीम प्रबंधन ने दी सफाई। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन का खतरा बढ़ा। उत्तराखंड में 18 से 21 जुलाई तक भारी बारिश का जारी हुआ अलर्ट। गेहूं और खाद्य तेल की कीमतों में आई तेजी। आम जनता की रसोई का बजट बिगड़ने की जताई जा रही आशंका। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला तीखा हमला। कानून व्यवस्था और महंगाई को लेकर उठाए गंभीर सवाल। मेरठ में सामने आई खौफनाक वारदात। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर ली पति की जान। नींद की गोलियां देकर सांप से डसवाया। मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण के आरोपों में घिरे मदरसा संचालक के बेटे को अवैध तमंचे के साथ किया गया गिरफ्तार। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 से 22 जुलाई के दौरान बहुत भारी बारिश की जताई गई आशंका। किसानों के लिए जारी हुई एडवाइजरी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान, बोले राम मंदिर निर्माण किसी सरकार या दल की उपलब्धि नहीं बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का नतीजा। यूक्रेन का रूस पर बड़ा ड्रोन हमला। मॉस्को के पास वेयरहाउस में 7 लोगों की मौत, 24 से 25 लोग हुए घायल। मुजफ्फरनगर में 18 और 19 जुलाई को रहेगी बिजली कटौती। 7 प्रमुख उपकेंद्रों से जुड़े उद्योगों की आपूर्ति भी होगी प्रभावित। उत्तराखंड और हिमाचल में मानसून का कहर जारी। भूस्खलन से कई मार्ग हुए बाधित। प्रशासन ने पर्यटकों को किया अलर्ट। राजस्थान में मानसून की रफ्तार पड़ी सुस्त। मौसम विभाग का दावा 21 जुलाई से फिर होगा सक्रिय। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 18, 19 जुलाई को अत्यंत भारी बारिश की जताई गई आशंका। प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आसपास के इलाकों में 18 से 23 जुलाई तक बारिश की जताई गई संभावना। प्रशासन अलर्ट मोड पर। आज का राशिफल कहता है मेष राशि वालों के लिए दिन रहेगा नई संभावनाओं से भरा। कार्यक्षेत्र में मिलेगी नेतृत्व की पहचान। व्यापार में पुराने संपर्क देंगे लाभ। कोलकाता और उत्तर बंगाल में आज मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और रेड अलर्ट। भारी बारिश और तेज हवाओं की जताई गई आशंका। रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट भविष्य को लेकर क्रिकेट जगत में छिड़ी बड़ी बहस। फैंस और एक्सपर्ट्स के बीच बंटी राय। बॉलीवुड में इस हफ्ते कई बड़ी फिल्मों की रिलीज को लेकर दर्शकों में बना उत्साह। बॉक्स ऑफिस पर कड़े मुकाबले के जताए जा रहे आसार। आईपीएल फ्रेंचाइजी टीमों ने घरेलू क्रिकेट के युवा खिलाड़ियों पर बढ़ाई नजर। आगामी सीजन के लिए स्काउटिंग हुई तेज। सर्राफा बाजार में सोने चांदी के भाव में आज हल्की तेजी। अंतरराष्ट्रीय तनाव और कमजोर डॉलर का दिख रहा असर। निवेशकों में बढ़ी दिलचस्पी। पेट्रोल डीजल के नए रेट हुए जारी। कुछ शहरों में महंगा तो कहीं सस्ता हुआ ईंधन। जानिए अपने शहर का ताजा भाव। टीम इंडिया की इंग्लैंड सीरीज को लेकर बीसीसीआई ने जारी किया नया अपडेट। आगामी मुकाबलों की तैयारियां हुई तेज। विराट कोहली को लेकर क्रिकेट फैंस में बनी उत्सुकता। अगले टूर्नामेंट में वापसी को लेकर चल रही चर्चाएं। बिहार में सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं में बना उत्साह। कई विभागों में जल्द निकलेगी बड़ी भर्ती। तैयारियां हुई शुरू। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़ा औद्योगिक निवेश आया सामने। कई कंपनियों ने जताई राज्य में यूनिट लगाने की इच्छा। गुजरात में सौर ऊर्जा क्षेत्र में हुआ बड़ा निवेश। राज्य सरकार ने कई नई परियोजनाओं को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने शुरू की नई योजना। युवा उद्यमियों को मिलेगा वित्तीय सहयोग।
महाराष्ट्र के रायगढ़ और कोंकण में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों में की छुट्टी की घोषणा। कर्नाटक में अगले 3 दिन भारी बारिश का बना खतरा, आईएमडी ने बेंगलुरु समेत कई जिलों में जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट। असम और मेघालय में भारी बारिश से नदियां उफान पर, प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को किया सुरक्षित स्थानांतरित। तमिलनाडु में भारी बारिश के बीच चेन्नई एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें हुई प्रभावित, यात्रियों के लिए जारी हुई एडवाइजरी। पंजाब और हरियाणा में मानसून की सक्रियता बढ़ी, किसानों को धान की रोपाई के लिए मिली अनुकूल परिस्थितियां। बिहार के गया में नकली दवा बनाने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़, ड्रग विभाग की छापेमारी में बड़ी खेप बरामद। ओडिशा में तटीय क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने की बड़ी घोषणा, मछुआरा समुदाय को मिलेगा सीधा फायदा। लखनऊ में आयोजित पंचायत आज तक उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा, बोले पहले योजनाओं में यूपी का नाम रहता था बॉटम 3 में, आज हर योजना में टॉप 2 में। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा तीखा निशाना, गिनाई सरकार की 9 साल की उपलब्धियां, बोले दंगा कर्फ्यू मुक्त होकर उत्तर प्रदेश बना उत्सव प्रदेश। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ की सियासी दौड़ फिर हुई शुरू, रास्ता एक बार फिर अयोध्या से होकर जाता दिख रहा। सीएम योगी का पुराने तेवर में लौटा बयान, बोले सड़कों पर नमाज नहीं, चलने के लिए है रास्ते, कानून व्यवस्था पर जताई सख्ती। यूपी में रिपब्लिक भारत ऊंचाइयों पर उत्तर प्रदेश सम्मेलन की गूंज अब भी बरकरार, योगी कैबिनेट के कई मंत्रियों ने रखी राज्य के भविष्य की रूपरेखा। गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल में प्रशासन ने कसी कमर, बारिश से खराब हुई सड़कों की मरम्मत का दिया गया आदेश। लखनऊ पुलिस मुख्यालय में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई अहम बैठक, त्योहारी सीजन से पहले बढ़ाई गई चौकसी। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने दिल्ली के नए सरकारी आवास 9 सुनहरी बाग रोड में किया गृह प्रवेश, धार्मिक विधि विधान से हुई पूजा अर्चना, कार्यक्रम के बाद विशेष विमान से लौटे पटना। नीतीश कुमार के गृह प्रवेश समारोह में जदयू और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद, सियासी हलकों में हुई खासी चर्चा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण साधने की कोशिश तेज, कुर्मी, कोयरी, भूमिहार और यादव समुदाय के नेताओं को मिली तवज्जो। पटना में मानसून सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ी सियासी गर्मी, कई मुद्दों पर घमासान के आसार। बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए जारी की विशेष राहत राशि, प्रशासन को दिए गए त्वरित कार्रवाई के निर्देश। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर आया नया अपडेट, शिक्षा विभाग ने जारी किया संशोधित कार्यक्रम, लाखों अभ्यर्थी कर रहे इंतजार। पटना हाईकोर्ट में भोजपुर एनकाउंटर मामले को लेकर आज होगी अहम सुनवाई, पीड़ित परिवार को है इंसाफ का इंतजार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा को लेकर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, सीमावर्ती राज्यों में चौकसी बढ़ाने के दिए निर्देश। चुनाव आयोग ने कई राज्यों में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण की प्रगति की समीक्षा की, अधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश। राष्ट्रीय राजधानी में यातायात व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की नई एडवाइजरी, बारिश के मौसम में जलभराव वाले इलाकों से बचने की दी सलाह। रेल मंत्रालय ने मानसून सीजन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए बढ़ाए विशेष इंतजाम, संवेदनशील रेल मार्गों पर तैनात हुई अतिरिक्त टीमें। बिहार के भोजपुर एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच अब भी जारी, रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता वाली कमेटी जुटी सच्चाई सामने लाने में। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत को मिली बड़ी राहत, एलपीजी और कच्चा तेल लेकर कई जहाज पहुंचे भारतीय बंदरगाहों पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच पहुंची अंतिम चरण में, जल्द शासन को सौंपी जाएगी विस्तृत रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बयानबाजी हुई और तीखी। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में आज और कल हल्की से मध्यम बारिश के आसार, 20 से 22 जुलाई के बीच होगी व्यापक बारिश। सोनम वांगचुक ने अनशन के 20वें दिन जारी किए वीडियो संदेश में लोगों से 20 जुलाई के संसद मार्च में शामिल होने की अपील। पूर्व दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, सपा सांसद डिंपल यादव और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा समेत कई नेता जंतर मंतर पहुंचकर वांगचुक से कर चुके मुलाकात। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय, बिजनौर से लेकर गोरखपुर तक कई जिलों में बारिश और आंधी का जारी हुआ अलर्ट। पंजाब के अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल की बड़ी कार्रवाई, तस्करी के जरिए भेजे जा रहे ड्रग्स की खेप बरामद। राम मंदिर ट्रस्ट के नए अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने पारदर्शिता को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले हर खर्च का होगा पूरा हिसाब। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने चेताया संभावित बाढ़ और जलभराव को लेकर। बिहार चुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी ने तेज की तैयारी, प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं के साथ की रणनीतिक बैठक।
तेलंगाना में भी भारी बारिश का जारी हुआ अलर्ट, आईएमडी ने कई जिलों में जारी की चेतावनी। केरल में मानसून की रफ्तार तेज, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी का हुआ ऐलान, मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी गई सलाह। दिल्ली सरकार ने मानसून से पहले जलभराव रोकने के लिए नालों की सफाई का दिया आदेश, अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश। बिहार के मुजफ्फरपुर में डेंगू और वायरल बुखार के मामलों में हुई बढ़ोतरी, स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में साइबर ठगी के मामलों में हुई बढ़ोतरी, पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत ने रखी अपनी संतुलित नीति बरकरार, विदेश मंत्रालय ने दोहराया शांति और स्थिरता का समर्थन। वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 साल की उम्र में निधन, क्रिकेट जगत में छाया गहरा शोक, ब्रायन लारा ने दी भावुक श्रद्धांजलि। लंका प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग का बड़ा खुलासा, जाफना किंग्स फ्रेंचाइजी के सह मालिक और भारत के पूर्व वनडर 19 क्रिकेटर मनजोत कालरा गिरफ्तार, खिलाड़ी को घूस देने की थी कोशिश।